साल था, सन 1626, जब महज 16 साल की उम्र में एक लड़का बीजापुर सल्तनत के तख्तो ताज पर बैठता है। हुकूमत संभालते ही वो अपने मुख्य वास्तुकार या आर्किटेक्ट के सामने एक ऐसी सनक, एक ऐसी जिद रखता है जिसकी मिसाल इतिहास में इसके पहले कहीं नहीं थी। सुल्तान का फरमान था, मुझे एक ऐसा आलीशान मकबरा चाहिए जो न सिर्फ मेरे वालिद के मकबरे को छोटा साबित कर दे, बल्कि जिसके भीतर दुनिया का सबसे विशाल कक्ष भी शामिल हो। लेकिन शर्त एक ही है, इस महारचना को थामने के लिए बीच में एक भी स्तंभ या खंभा नहीं होना चाहिए। उस दौर के माहिरों ने इसे प्रकृति के नियमों के खिलाफ बताया। गणितज्ञों ने कहा कि बिना किसी सहारे के इतनी विशाल छत ढह जाएगी, मगर उस युवा शासक की हट के आगे विज्ञान को भी घुटने टेकने पड़े। ये है कर्नाटक की ऐतिहासिक सरजमीन पर खड़ा इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध इमारत गोल गुंबज। 18,000 वर्ग फीट में फैला एक अकेला कमरा, जिसके शीर्ष पर टिका है वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे विशाल बिना किसी सहारे का गुंबद। मगर इस महाकाय इमारत का असली तिलिस्म इसकी पत्थरों में नहीं, बल्कि यहाँ की फिजाओं में तैरता है। इसके ऊपरी हिस्से में बनी विस्परिंग गैलरी में यदि आप महज एक बार ताली बजाएंगे या कुछ बोलेंगे, तो वो ध्वनि किसी गूंजती हुई साई की तरह 10 से भी ज्यादा बार आपके कानों से टकराएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बेमिसाल इंजीनियरिंग का नमूना था, या फिर इस गूंज के पीछे सियासत और साजिशों का कोई खूनी राज दफन था। वीडियो के उत्तरार्ध में हम उस रहस्यमयी बिजली पत्थर की हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे, तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइव फ्रॉम हम्पी को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इस अजूबे की नींव साल 1626 में पड़ी, जब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने अपनी मृत्यु से 3 दशक पहले ही अपने अंतिम विश्राम स्थल का निर्माण शुरू करवा दिया था। इस असंभव से दिखने वाले सपने को हकीकत में बदलने वाला शख्स था दाभुल के एक गुमनाम जीनियस याकूत। साल 1626 से 1656 तक पूरे 30 वर्षों तक हजारों हाथों ने दिन रात पत्थर तराशे, मगर अफसोस, जैसे ही ये शाहकार मुकम्मल होने की कगार पर पहुंचा, सुल्तान की सांसें थम गईं। आज इस विशालकाय गुंबद की खामोशी के नीचे सुल्तान आदिल शाह, उनकी बेगमें ताज जहां और अरूस बीबी और उनकी पसंदीदा नर्तकी रंभा हमेशा के लिए सो रही हैं। मगर इसकी दास्तान सिर्फ इतनी नहीं है। लेकिन इतिहास का अपना एक क्रूर और कभी ना बदलने वाला इंसाफ होता है। मोहम्मद आदिल शाह ने मानव सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद तो कामयाबी से खड़ा कर लिया, जिससे बड़ा सिर्फ रोम का सेंट पीटर्स बसिलिका है। लेकिन अफसोस, जिस साल यानी सन 1656 में यह विशाल स्मारक पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, ठीक उसी साल सुल्तान ने अपनी आखिरी सांस ली और ये विशाल गुंबद, जिसे आदिल शाही राजवंश की अमर ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था, अंततः उनके विनाश का सबसे बड़ा स्मारक बन गया। कर्नाटक के विजयपुरा या बीजापुर में खड़ी इस आलीशान इमारत के अहंकार ने दिल्ली के तख्त पर बैठे एक बेहद क्रूर और ताकतवर शहंशाह को बुरी तरह भड़का दिया। एक ऐसा इंसान जो दक्कन की इस दौलत को अपने साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। मुहीउद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया शहंशाह औरंगजेब के नाम से जानती है। औरंगजेब ने बीजापुर को मिट्टी में मिलाने के लिए एक खूनी और भयानक 25 साल का दक्कन अभियान शुरू किया। इस युद्ध ने आदिल शाही वंश का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया और इस खूबसूरत गुंबद को एक खामोश कब्रिस्तान में बदल दिया। आदिल शाही राजाओं में एक अनोखी परंपरा थी। वे अपने जीवित रहते ही अपने लिए बेहद आलीशान मकबरे बनवाया करते थे। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के पिता इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा इब्राहिम रौजा इतना खूबसूरत था कि उसे दक्कन का ताज महल कहा जाता था। मगर मोहम्मद आदिल शाह को सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक ऐसा विशाल साम्राज्यवादी प्रतीक बनाना था जो दुनिया को बीजापुर की ताकत का एहसास कराए। उन्होंने तय किया कि उनका मकबरा
उनके पिता के मकबरे से कई गुना बड़ा और विशाल होगा। इसी जिद के साथ साल 1626 में इस महाकाय इमारत का निर्माण शुरू हुआ। दाभुल के उस्ताद वास्तुकार याकूत की निगरानी में हजारों कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया। काले बेसाल्ट पत्थरों को तराशकर इस असंभव से ढांचे को आकार दिया जाने लगा। पूरे 3 दशकों तक यानी 1626 से 1656 तक बीजापुर की जमीन पर इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार आकार ले रहा था जिसने आगे चलकर बीजापुर को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दिया। मगर तभी इस भव्य इमारत के पूरा होने से ठीक पहले नियति ने एक नया मोड़ ले लिया। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने दुनिया भर के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को सदियों से हैरत में डाल रखा है। जब आप गोल गुंबज के भीतर कदम रखते हैं तो आपकी नजरें सीधे ऊपर की ओर उठती हैं और आप दंग रह जाते हैं। एक विशालकाय छत जो किसी बादलों की तरह आपके सिर पर तनी है, लेकिन उसे थामने के लिए पूरे हॉल में एक भी पिलर, एक भी खंभा या कोई दीवार नहीं है। जरा सोचिए, आज से 400 साल पहले जब सीमेंट, कंक्रीट और क्रीन जैसी आधुनिक तकनीक का नामो निशान नहीं था, तब पत्थरों और गारे से बना इतना भारी भरकम ढांचा बिना किसी सहारे की कैसे खड़ा कर दिया गया। इसके पीछे छिपा है वास्तुकार याकूत का वो जीनियस दिमाग जिसने फिजिक्स के नियमों को ही बदल दिया। इसी विज्ञान की भाषा में कहते हैं इंटरलॉकिंग पेंडेंटिव्स, यानी आपस में गुंथे हुए मेहराब। याकूत जानते थे कि अगर इस विशाल गुंबद का सारा वजन सीधे चौकोर दीवारों पर डाल दिया गया तो दीवारें बाहर की तरफ फट जाएंगी और छत मलबे में तब्दील हो जाएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने 8 विशालकाय मेहराबों का एक ऐसा ताना बाना बुना जो एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। इन मेहराबों ने एक चौकोर कमरे के ऊपर एक अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला आधार तैयार कर दिया। इस मास्टर स्ट्रोक का फायदा यह हुआ कि गुंबद का लाखों टन वजन नीचे गिरने के बजाय इन मेहराबों के जरिए समान रूप से चारों तरफ की मोटी दीवारों पर ट्रांसफर हो गया। ये तकनीक इतनी सटीक थी कि सदियों तक भूकंप के झटके और मौसम की मार झेलने के बाद भी इस इमारत में 1 इंच का भी झुकाव नहीं आया। लेकिन बात सिर्फ मेहराबों पर आकर नहीं रुकती। इस गुंबद को हल्का रखने के लिए इसके निर्माण में खास तरह के हल्के ईंटों और एक विशेष स्थानीय गारे यानी मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था, जो समय के साथ पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गया। प्राचीन भारत की ये वो इंजीनियरिंग थी जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को भी दशकों का समय लग गया। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि इस इमारत का जो हिस्सा जितना मजबूत और भारी है, उतनी ही नाजुक और जादुई यहाँ की हवाएं हैं, जहाँ एक छोटी सी फुसफुसाहट भी चीख में बदल जाती है। बिना खंभों के इस अजूबे को देखने के बाद जैसे ही आप घुमावदार सीढ़ियों से 110 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, आप कदम रखते हैं दुनिया के सबसे जादुई गलियारे में, द विस्परिंग गैलरी। यहाँ आकर फिजिक्स एक पल के लिए जादू बन जाता है। इस विशाल गुंबद के घेरे में यदि आप एक कोने पर खड़े होकर बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाएंगे तो वो आवाज 124 फीट दूर दूसरे कोने पर खड़े इंसान को ऐसे सुनाई देगी जैसे आप उसके कान के पास खड़े हों। रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप यहाँ सिर्फ एक बार ताली बजाएंगे तो वो ध्वनि हवा में गायब नहीं होगी, बल्कि 7 से 10 बार तक हूबहू गूंजेगी। ऐसा लगेगा जैसे दीवारों के पीछे छिपा कोई अदृश्य साया आपकी ही आवाज को बार बार दोहरा रहा हो। पुरानी कहानियों के अनुसार सुल्तान आदिल शाह इसी गुप्त गैलरी में बैठकर अपनी पसंदीदा नर्तकी रंभा का संगीत सुनते थे और कभी कभी सल्तनत के खिलाफ हो रही गुप्त साजिशों को पकड़ने के लिए यहाँ छिपकर बैठते थे। मगर क्या ये वाकई कोई तिलिस्म है? वैज्ञानिकों ने जब इस रहस्य को खंगाला तो प्राचीन भारत की एक जीनियस इंजीनियरिंग सामने आई जिसे अकॉस्टिक लेंसिंग कहते हैं। इस गुंबद की अंदरूनी दीवारों को एक बेहद सटीक और विशेष गोलाई दी गई है। यहाँ का विशेष चूना गारा ध्वनि तरंगों को सोखने के बजाय रिफ्लेक्ट कर देता है। जब आप यहाँ कुछ बोलते हैं तो आवाज की तरंगे बिखरने के बजाय दीवारों के सहारे तैरती हुई सीधे दूसरे कोने पर फोकस हो जाती हैं।
इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण एक ही आवाज बार बार गूंजती है। यानी जिसे दुनिया सदियों तक चमत्कार मानती रही, वो दरअसल 400 साल पुराना एक ऐसा साउंड मास्टरपीस था जिसे आज के मॉडर्न इंजीनियर भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। मगर इस गूंजती हुई इमारत के सबसे निचले हिस्से में, जहां हमेशा एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता है, वहां दफन है कुछ ऐसे राज जो आपको हिलाकर रख देंगे। द मिस्ट्री ऑफ रंभा, प्यार या धोखा। विस्परिंग गैलरी की बात हो और सुल्तान की पसंदीदा नर्तकी रंभा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लोक कथाओं के अनुसार रंभा बेहद खूबसूरत थी और सुल्तान उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रंभा सिर्फ एक नर्तकी नहीं, बल्कि सुल्तान की एक खुफिया जासूस भी थी, जो अपनी धीमी आवाज से विस्परिंग गैलरी के जरिए सुल्तान तक दुश्मनों की राज पहुंचाती थी। क्या आप जानते हैं कि अंत में क्या हुआ? कहा जाता है कि सुल्तान के दुश्मनों ने रंभा को इसी गुंबद की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था और उसकी मौत के गम में सुल्तान ने भी जीना छोड़ दिया। इसी वजह से दोनों की कब्रें आज भी एक साथ इस भव्य इमारत के नीचे बनी हैं। जब गोल गुंबज बन रहा था, लगभग उसी दौर में यूरोप में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र यानी वेटिकन सिटी का सेंट पीटर्स बेसिलिका भी आकार ले रहा था। क्या बीजापुर का वास्तुकार याकूत रोम के आर्किटेक्ट से मुकाबला कर रहा था? वेटिकन का गुंबद दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद है, लेकिन उसे रोकने के लिए भारी भरकम पिलर्स और दीवारों का सहारा लिया गया था। याकूत ने बिना एक भी पिलर की वेटिकन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद खड़ा करके यूरोप के बड़े बड़े इंजीनियरों को चुनौती दे दी थी। ये सिर्फ एक मकबरा ही नहीं, बल्कि दक्कन की सल्तनत का वैश्विक शक्ति प्रदर्शन या ग्लोबल पावर स्टेटमेंट था। गोल गुंबज के मुख्य प्रवेश द्वार या मेन एंट्रेंस पर आज भी एक अजीब सा गहरे रंग का पत्थर लटका हुआ देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय लोग बिजली पत्थर भी कहते हैं। लेकिन ये कोई आम पत्थर नहीं है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार ये सदियों पहले अंतरिक्ष से गिरा हुआ एक उल्का पिंड है या मीटियोराइट है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने इसे खास तौर पर यहाँ क्यों लगवाया? उस दौर में ये अंधविश्वास था कि ये अलौकिक पत्थर इस गगनचुंबी इमारत को आकाशीय बिजली या लाइटनिंग के प्रकोप से बचाएगा। हालांकि इसकी दिलचस्प बात यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी हैरान है कि 400 साल से इस इमारत पर कभी बिजली नहीं गिरी। गोल गुंबज को अगर आप बाहर से ध्यान से देखें तो इसके कुछ हिस्से, मीनारें और नक्काशी आज भी अधूरी दिखाई देती हैं। इतिहासकारों के अनुसार इसके पीछे एक खूनी राजनीतिक मोड़ छिपा था। आखिर लगातार 30 साल की कठिन एवं निरंतर मेहनत के बाद भी ये इमारत 100% पूरी क्यों नहीं हो पाई? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही ये मकबरा मुकम्मल होने वाला था, उत्तर से मुगल सम्राट शाहजहां और बाद में औरंगजेब की सेनाओं ने बीजापुर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। युद्ध के बादल मंडराने लगे और खजाना खाली होने लगा। साल 1656 में सुल्तान की अचानक मौत हो गई और सुल्तान की मौत के साथ ही इस महारचना का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया, जिससे ये इतिहास का सबसे भव्य लेकिन अधूरा मास्टरपीस बनकर रह गया। तो ये है कर्नाटक के बीजापुर की वो दास्तान जो सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, बल्कि इंसानी जिद, बेमिसाल विज्ञान और एक अधूरी मोहब्बत की जीती जागती गवाह है। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह इतिहास में अमर होना चाहते थे। आज उनकी सल्तनत खत्म हो चुकी है, उनका सिक्का अब बाजारों में नहीं चलता और मुगलों के साथ हुआ वो खूनी संघर्ष भी इतिहास की किताबों में दफन हो चुका है। मगर जब जब दुनिया के महान आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की बात होगी, तब तब इस गोल गुंबज का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आज भी
जब इस गुंबद की सन्नाटे में कोई ताली गूंजती है तो वो हमें याद दिलाती है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे ऐसे गुमनाम वैज्ञानिक और जीनियस हुए हैं जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के उस दौर में वो कर दिखाया जिसे आज का विज्ञान भी चमत्कार मानता है। याकूत का वो अचूक गणित और सुल्तान की वो जिद आज भी इस हवा में सांस ले रही है। अगर आपको भारत के इस महान और रहस्यमयी इतिहास पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली बार जब आप कर्नाटक जाएं तो इस विस्परिंग गैलरी में जाकर अपनी आवाज की गूंज को खुद महसूस करना मत भूलिएगा। इतिहास के ऐसे ही अनकहे पन्नों को पलटने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। जय हिंद।